Dear student, welcome back in a new lecture of maths for class 9th। हम लोगों ने जो आइडेंटिटीज वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उस चैप्टर में ऑलरेडी कई सारे काम कर रखे हैं। आज हम लोग उसके आगे थोड़ा सा काम करेंगे आइडेंटिटी वाले हिस्से में। चलिए, सबसे पहले एक हम लोग विजुअल एड्स करते हैं, देखते हैं क्या है। हमारे पास एक टॉपिक होता है, पेज नंबर 73 पर गिवन है ये, थिंक एंड रिफ्लेक्ट इफ वी रिप्लेस b बाय माइनस बी। तो हम ये मान लेते हैं यहां से लेकर के बच्चे यहां तक a है गिवन, यहां तक। इस बार इसे b नहीं, हम लोग माइनस बी मान लेते हैं यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक बच्चे a है गिवन हमें। इस बार इस पार्ट को हम लोग माइनस बी मान लेंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं, देखो ध्यान से। अगर मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, एरिया निकाला, a मल्टीप्लाई a तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी इंटू ए तो माइनस ए बी आ जाएगा। फिर से a मल्टीप्लाई माइनस बी तो यहाँ भी माइनस ए बी आ जाएगा, और माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी तो प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया यानी कि a माइनस बी लिखेंगे प्लस माइनस बी, ऐसा लिख लेते हैं। इसका स्क्वायर इक्वल टू a, ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। और इसकी वैल्यू बच्चे आ गई हमारे पास में a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है बच्चे, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होगा वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। अब इस फॉर्मूला का क्या उपयोग है, हमारे पास में क्या यूज है, इस यूज को देखने के वास्ते इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 8 जो हमारे बुक का ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है 29 का स्क्वायर। तो 29 को हम क्या लिखेंगे बच्चे, 30 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि हम लिखेंगे a की जगह 30 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, इसी में हमने रख दिया। 30 का स्क्वायर बच्चा 900 होता है, 230 या 60 होता है, प्लस 1। 900 से 60 माइनस करेंगे 840 होगा, 840 में 1 प्लस करेंगे 841 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते ये पार्ट आपने समझ लिया होगा। चलिए कुछ और बात बताते हैं आपको। पेज नंबर 74 पे एक्सरसाइज सेट 4.2 गिवन है। इस 4.2 एक्सरसाइज को आपको बनाना है। क्या टॉपिक का नाम है पहले क्वेश्चन का, फैक्टर कंप्लीटली। अब यहाँ पे फैक्टर करने के लिए या तो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, या तो आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, चूंकि सभी में प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी लगाएंगे। ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस इसे लिखेंगे 4y का स्क्वायर। और ये जब आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से ये कर लेंगे। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे 4s स्क्वायर को हम लिखेंगे 2s का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2s इंटू 5t प्लस इसे लिखेंगे 5t का स्क्वायर। फिर से देखो बच्चे, यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आप इसे लिखेंगे 2s प्लस 5t का स्क्वायर। ये जो पहला अल्फाबेट है बच्चे 5 नहीं, इसे s पढ़ना। ठीक है, चलो इसी तरह से देखो एक और क्वेश्चन है जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आ गया एग्जाम में तो अच्छा लगेगा, सॉल्व करने में भी हिम्मत आएगी। 7x का ये स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू 7x इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर होगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर।
7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, ये थोड़ा और बेहतरीन क्वेश्चन। इसके बारे में क्या लिखेंगे बच्चे, 8p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8p इंटू, ये 2/3q होगा तो यहाँ पे 2/3q आएगा, प्लस 2/3q का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैनेजमेंट करने की बात, ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आप इसे कहेंगे 8p प्लस 2/3q का होल स्क्वायर। इस तरह से ये चारों क्वेश्चंस हो गए। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे भी सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्यों अच्छे सवाल हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ स्टार लगा हुआ है। अच्छा, ये स्टार वाले बुक में दे रखे हैं कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन बच्चे ये आपके माइंड को बूस्ट करने में काफी हेल्प करेगा। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ना तो 3 स्क्वायर है, ना यहाँ पे 4/3 स्क्वायर है। मसला ये कि अगर यहाँ पे 9 होता और यहाँ पे 4 होता तो बात बन जाता। मैं क्या करूँगा, इस पूरे इक्वेशन को 3/3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 3 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और 3 से डिवाइड भी करूंगा। ऊपर जब 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा सभी के साथ में, तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9a स्क्वायर आ जाएगा, 3 4 जा 12ab आ जाएगा, प्लस 4b स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन हमने इस 3 से किया, ऊपर वाले 3 से, नीचे वाला 3 तो अभी बचा हुआ था, इस 3 को मैं यहाँ पर ऐसे ही 1/3 लिख दूंगा। अब देखेंगे आगे क्या होगा, 1/3, 9a का स्क्वायर इसे लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3a इंटू 2b, प्लस इसे लिखूंगा 2b का होल स्क्वायर। तो ये कुल मिला के a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया। इसे कहूंगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद करते ये बहुत आसान से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इस जैसा ही क्वेश्चन 5th के जैसा ही ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी मैं क्या करूंगा, 5/5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ऊपर वाले 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो ऊपर वाले 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 जब 45 हो जाएगा, और नीचे वाले 5 को यहाँ पे साइड में लिख लेंगे। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 9s स्क्वायर बचेगा। 5 6 जा 30 SV हो जाएगा, 5 5 जा 25 V स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब इसे ऐसे ही रहने देते 1/5 को, 9s स्क्वायर को लिखेंगे 3s का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3s इंटू 5v, ये s है बच्चे, s प्लस 5v का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो ये बच्चे आ जाएगा आपका 1/5 3s प्लस 5v का होल स्क्वायर, ये s है। तो बच्चे s में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपके सामने ये क्वेश्चन 2 रखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इन सब का वैल्यू निकालना है। 79 स्क्वायर, तो इसे आप लिखेंगे 80 माइनस 1 का स्क्वायर। 80 माइनस 1 कैसे होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। 80 स्क्वायर बच्चे 6400 होता है, 8 2 जा 16 160 होता है, प्लस 1। 6400 से 100 माइनस करेंगे 6300, 60 और माइनस करेंगे 6240 प्लस 1, 6241। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया हो, ये बहुत आसान सा है। ठीक है, चलिए ऐसे इसको करते हैं। 193 को हम लोग लिखेंगे 200 माइनस 7 का स्क्वायर। फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, 200 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर।
200 का स्क्वायर बच्चे 40,000 होता है। 2 2 जा 4, 4 7 जा 2800 प्लस 7 स्क्वायर 49। तो 40,000 से 2000 पहले माइनस करेंगे तो 38,000 हो जाएगा। 38,000 में 800 और माइनस करेंगे 37,200 हो जाएगा। आंसर बनेगा 37,249। ये आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी करेंगे बच्चे। इसे क्या लिखेंगे बच्चे? 300 माइनस 1 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 300 का स्क्वायर बच्चे 90,000 हो जाएगा। 2 3 या 600 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 90,000 से 600 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 89,400। 89,400 से 1 प्लस करेंगे तो 89,401 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो था हमारा एक्सरसाइज सेट 4.2। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इस सब का स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप पहले। चलिए एक और आइडेंटिटी है जिसे हम लोग स्क्वायर की मदद से समझेंगे बच्चों। आपको यहाँ पर गिवन है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। और आपको थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले एरिया में कर लेवल द स्क्वायर। आपको ये स्क्वायर को लेवल करना है। तो चलिए आपके सामने ये स्क्वायर बना हुआ है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये जो बड़ा सा स्क्वायर इसका साइड a है, ये छोटा सा स्क्वायर इसका साइड b है, इसका साइड c है। ठीक उसी तरह से ये साइड b है और ये साइड c होगा। तो अगर मैं चेक करूंगा यहाँ से यहाँ तक पूरा a प्लस बी प्लस सी होगा और यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी प्लस सी होगा। तो यहाँ a से a को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे a स्क्वायर आ जाएगा। a से b का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा। a से c का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा। ऐसे ही बच्चे a से b का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा। ए से सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में b से b का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। b से c का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी आ जाएगा। इस वाले पार्ट में c से b का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी आ जाएगा और c से c का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं ये a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, सी स्क्वायर है और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे बच्चे, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो आएगा वैल्यू पहले आएगा ए स्क्वायर, ये नीचे बी स्क्वायर प्लस में फिर से सी स्क्वायर प्लस ए बी यहाँ पे, ए बी यहाँ पे 2ab हो जाएगा। बी सी यहाँ पे, बी सी यहाँ पे, दोनों को मिलाकर 2bc हो जाएगा प्लस ए सी यहाँ पे, ए सी यहाँ पे, दोनों को मिला के 2ac हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये आइडेंटिटी पूरा बन करके तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान सा पार्ट था जो मैंने आपको करा दिया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपके सामने एक एग्जाम्पल 19 लिखा हुआ है। ठीक है, इसे हम लोगों को a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ही सॉल्व करना है। तो 119 को बच्चे लिखा जाएगा क्या चीज? 100 प्लस 10 प्लस 9 इसका होल स्क्वायर। इसे लिखेंगे 100 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फिर 2ab यानी कि 2 इंटू 100 इंटू 10, फिर 2bc 2 इंटू 10 इंटू 9, फिर प्लस 2ac, तो यही नीचे लिख लेते हैं, प्लस 2 इंटू 100 इंटू 9।
मैं यहाँ सभी इंटू के लिए ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ। 100 का स्क्वायर बच्चे 10,000 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 2ab होता है ना, यहाँ पे 10 होगा बच्चे। 200 और 10 यानी कि 2000 हो जाएगा बच्चे। 2 9 जा 18, 10 जा 180 हो जाएगा। 2 9 जा 1800 जब 180, एक और एक्स्ट्रा जीरो। अब आपको बच्चे इन सभी को प्लस करना है, तो चलिए प्लस करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। सबसे पहले 10,000 है लिखा हुआ, ठीक है, उसके बाद 100 है लिखा हुआ, उसके बाद 81, उसके बाद 2000, उसके बाद 180, उसके बाद 1800। इन सबको प्लस करना, तो ये 1 आ जाएगा बच्चे। 0 0 8 और 8 16, 6 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 1 कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये 1 1 4 1 6 1। तो ये आंसर आ गया हमारा 1 4 1 6 1। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल 19 आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.3 स्टार्ट होता है, जो पेज नंबर 76 पे गिवन है। तो चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट के भी फर्स्ट क्वेश्चन को 117 का स्क्वायर है, इसे आप 120 माइनस 3 भी कह सकते हैं। वैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ रहे हैं, 100 प्लस 10 प्लस 7 का स्क्वायर कहेंगे, ऐसा कह देंगे। सबसे पहले लिखेंगे 100 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखते जाएंगे हम लोग। प्लस 2 इंटू 100 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 7, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर निकालेंगे। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये 2000 हो जाएगा। 7 2 जा 14, 140 हो जाएगा। 7 2 जा 14, 1400 हो जाएगा। चलिए एक एक करके प्लस करते हैं। 1000, 100 और 49, इन्हें प्लस करेंगे 10149 आ जाएगा। इन तीनों का प्लस कर दिया। इन तीनों को प्लस करेंगे 2000, 1000, 3000 हो जाएगा। 3440, 2000, 1000, 4000 हो गया, 3000 हो गया, और ये 400 और ये 40, 3440। अब इन दोनों को भी प्लस कर लीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 9, 4 और 4 8, यहाँ पे 4 और 1 5, यहाँ पे 3 और 0 3, और ये 1 1 3 5 8 9 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके सामने लिखा हो 78 का स्क्वायर, तो इसे आप क्या लिखेंगे बच्चे, 80 माइनस 1 2 का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 80 इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 80 स्क्वायर बच्चा 6400 आता है। 2 2 जा 4, 4 8 जा 32 प्लस 2 का स्क्वायर 4। 6400 से पहले 300 माइनस करेंगे, 6100 हो जाएगा। 20 और माइनस करेंगे तो 6080 हो जाएगा, और 4 प्लस करेंगे 6084 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे बच्चे 198 को आप 200 माइनस 2 बोल सकते हैं। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से बनाएंगे 200 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। 200 का स्क्वायर बच्चे 40,000 होता है। 2 2 जा 4, 2 जा 800 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 40,000 से 800 माइनस करेंगे 39,200 हो जाएगा, और उसमें 4 प्लस करेंगे 39,204 हो जाएगा।
ये आसान सा था। इसे आप वैसे 100 + 90 + 8 से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ। इसे क्या लिखूंगा बच्चे, इसे लिखूंगा 200 + 10 + 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लगाएंगे a + b + c का होल स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 200 इंटू 10 प्लस 2bc 2 इंटू 10 इंटू 4 प्लस 2ac 2 इंटू 200 इंटू 4। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 200 का स्क्वायर बच्चे 40,000 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 2 जा 4000 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8 80 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8 2 जा 1600 हो जाएगा। अब आपको फाइनली इन सब को प्लस करना। 40,116 40,116 प्लस इन सब को प्लस करेंगे 4,100 1000 5,680 5,680। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 606 8 और 1 9 6 और 1 7 505 और ये 4 45796 इज द राइट आंसर। ऐसे चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसे कर लेते हैं। इसके बाद दो तीन क्वेश्चन और बचा ताकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे लिखेंगे आप लोग 1000 + 100 + 4 और इसका स्क्वायर लिख लेंगे। चलिए इस स्क्वायर को ओपन करते हैं हम लोग। a स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1000 इंटू 100 प्लस 2bc 2 इंटू 100 इंटू 4 प्लस 2ac 2 इंटू 1000 इंटू 4। ऐसा हो गया। ठीक है, 1000 का स्क्वायर बच्चे 1 पे 60, 100 का स्क्वायर 1 पे 40, 4 का स्क्वायर 16, 2 पे 50, 4 2 जा 8 पर 00, 2 4 जा 8 पर 000। ऐसा हो गया। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। इन सबको प्लस कर लेंगे। चलिए ये आपके नाम छोड़ देते हैं, इन सबको प्लस कर लेना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये तो आप इतना कर ही सकते हैं। ठीक है, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 1120 का होल स्क्वायर, इसे आप क्या लिखेंगे बच्चे, 1000 + 200 और 100 + 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको भी उसी तरह से ओपन करेंगे। 1000 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 100। ठीक है, ऐसे ही और करेंगे, प्लस 2 इंटू 100 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 20। ये हमारा पूरा पार्ट एक्सपेंड हो गया। अब इन सब का स्क्वायर निकाल के प्लस करना है। चलिए मैं सिर्फ स्क्वायर निकाल देता हूँ आपके लिए, प्लस आप लोग कर देना। 3 3 6 0 हो गया, एक पर 4 0 आ जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 होता है। 2 पे 5 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 जा 4 पर 3 0 आ जाएगा। 2 2 जा 4 पर 5 0 आ जाएगा, नहीं 4 0 आ जाएगा। अब आप इन्हें सिर्फ प्लस कर देना। ज़ीरो तो काउंट करने में आप लोग भी एक्सपर्ट होंगे, उम्मीद करते हैं ये आप इजीली प्लस कर देंगे। अब इसके बाद है बच्चे फैक्टराइज करना। ठीक है, चलिए कुछ हम लोग करते हैं आपके सामने, कुछ आप भी करेंगे। चलिए इसे लिखेंगे 4y का होल स्क्वायर -2 इंटू 4y इंटू
3, इसे लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऐसे जब आप इसे करेंगे बच्चे, इसे लिखेंगे 3/2 s का स्क्वायर, प्लस है यहाँ पे प्लस लिखाएंगे 2 इंटू 3/2s इंटू 2t, और इसे लिखेंगे 2t का होल स्क्वायर। अब इन सब को जब आप मिलाएंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। आप इसे कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चे ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इसमें ए स्क्वायर यहाँ लिखा है, बी स्क्वायर यहाँ लिखा है और सी स्क्वायर यहाँ लिखा है। तो पहले इसे स्क्वायर के टर्म को मैनेज कर लीजिए, m/3 का स्क्वायर, इसके बाद k/2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, इसके बाद इस वाले टर्म को 3n का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो हमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब मिलना चाहिए 2ab। 2 इंटू ए की जगह लिखा हुआ है m/3 और बी की जगह लिखा हुआ k/2। ठीक है, तो देखो mk/3 आ गया, mk/3 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2bc मिलना चाहिए, यानी कि b की जगह k/2 लिखा हुआ है और c की जगह लिखा हुआ 3n। तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल, 3n हो गया, देखो यहाँ 3n लिखा हुआ है, प्लस 2ac मिलना चाहिए, a की जगह m/3 लिखा हुआ है और c की जगह 3n लिखा हुआ है, यहाँ से 3 कैंसिल, 2mn हो जाएगा, देखो 2mn लिखा हुआ है। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आप इसे कहेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा m/3 प्लस k/2 प्लस 3n इसका होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, जो बहुत ही आसान सा पार्ट है। चलिए एक दो इधर भी देख लेते इसे भी जल्दी से। इसे क्या लिखेंगे बच्चे, p/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू p/4 इंटू 4/p, इसे लिखेंगे 4/p का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि लिखेंगे p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर इज द राइट आंसर। इसी तरह से बच्चे इस वाले पार्ट में देखो, माइनस किसके साथ है, यहाँ पर देखेंगे a के और b है, यहाँ पर b और c है, तो माइनस बच्चा b के साथ, तो यहाँ जो b का टर्म होगा उसमें हम लोग माइनस लगाएंगे। कैसे लगाएंगे माइनस, देखिए इसे लिखेंगे 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे, प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 2ab लेना है हमको, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी की जगह लिखेंगे माइनस 2b, प्लस 2bc लेना है, 2 इंटू ac लेना है, 2 इंटू 3a और c की जगह देखो क्या है यहाँ पे सी स्क्वायर है, फिर प्लस 2bc लेना, 2 इंटू बी की जगह लिखेंगे माइनस 2b और c की जगह सिर्फ लिखेंगे c। ये देखो बच्चे कुल मिलाकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 3a, ये प्लस माइनस तो माइनस लिख लेंगे 2b प्लस c का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 3 में कह रहा है आपसे बच्चे इसी आइडेंटिटी का यूज करके इसे एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करना बहुत आसान होता है, a की जगह p का यूज करेंगे बच्चे, तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह 3q लिखेंगे, ये 3q स्क्वायर हो जाएगा, c की जगह 7r लिखेंगे, ये 7r स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू p इंटू 3q प्लस 2 इंटू 3q इंटू 7r प्लस 2 इंटू p इंटू 7r, इस तरह से एक्सपैंड हो गया। अब इन सब की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, तो p का स्क्वायर बच्चे p स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
2 3 जा 6 पी क्यू हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 7 जा 42 क्यू आर हो जाएगा, प्लस 2 7 जा 14 पी आर हो जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं एक ये क्वेश्चन भी करके। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आएगा, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर, ये वाला पार्ट यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए इसे देखते हैं। इसे लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू माइनस 2y प्लस 2 इंटू माइनस 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4z। कैसे किया देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ऐसा हमने सबकी वैल्यू रखती। तो 3 का स्क्वायर बच्चे 9 होता है, 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 4y स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 जा 16z स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक में एक ही माइनस, तो बच्चे माइनस आएगा, 2 3 जा 6 2 जा 12xy हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक में एक ही माइनस, तो माइनस आएगा, 2 2 जा 4 4 4 जा 16xz हो जाएगा, yz हो जाएगा यहाँ पे y, और फिर प्लस 2 3 जा 6 4 जा 24xz हो जाएगा। ये हो गया हमारा पार्ट आंसर। उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 4, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 4.3। आपको गिवन है क्या ये आइडेंटिटी है, अगर है तो यस लिख दीजिए, नहीं है तो नो लिख दीजिए। हमें ये 3x स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ है, तो हम इन तीनों का स्क्वायर निकाल के प्लस करेंगे। तो a प्लस बी माइनस सी, तो a स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस सी स्क्वायर होगा प्लस 2ab होगा, c के साथ माइनस लगाएंगे, माइनस 2bc होगा माइनस 2ac होगा। हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। अब इसका स्क्वायर करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे b के साथ माइनस लगाएंगे, माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac, तो b के साथ भी माइनस हो गया। ठीक है, अब इस वाले पार्ट का स्क्वायर ओपन करेंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस वाले पार्ट में बच्चे b और c के साथ प्लस लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई में माइनस है, तो हम लिखेंगे माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। अब इन सब में देखेंगे एक 2ab प्लस का, एक 2ab माइनस का कैंसिल हो गया, एक 2bc माइनस का, एक 2bc प्लस का कैंसिल हो गया यहाँ से, एक 2ac माइनस का, एक 2ac प्लस का कैंसिल। अब कुछ नहीं कैंसिल होने वाला बच्चे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस, ये देखिए माइनस 2ab बचा 2bc बचा 2ab 2bc 2ac, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। क्या ये वाला बात इसके बराबर है क्या? तो LHS इक्वल टू नहीं है RHS से, LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। तो ये एक आइडेंटिटी नहीं है। उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रखेंगे, कल की वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा है तो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में इस तरह के और इंटरेस्टेड वीडियो लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।